अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आज का टॉपिक मैंने ये रखा है कि आप जो भी अभी लाटविया में अप्लाई कर रहे हैं, ये किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, ये कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब इन यूरोप और वट एवर, ठीक है, आप अप्लाई करने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें। ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि यार व्हाट आर द की पॉइंट्स, ठीक है, जो बंदे मिस कर जाते हैं, ठीक है, इन अप्लाइंग वीज़ा और वट एवर देयर प्रोसेस। ठीक है। तो इफ़ यू आर वाचिंग माई वीडियोज़ फ्राम स्टार्ट, आपको ज़्यादातर यही लगेगा कि यार के मेरी वीडियोज़ ज़्यादातर ये प्रमोट कर रही होती हैं कि यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन, आप अप्लाई कर सकते हो खुद ही, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ है। ठीक है। आपने इतनी स्टडी कर ली, इतनी तो बंदे में सेंस होती है कि बंदा खुद अप्लाई कर सकता है। ठीक है। लेकिन स्टिल ऐसे पॉइंट्स होते हैं ड्यूरिंग अप्लाई के जहाँ पे बंदा फंस जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी गाइडेंस चाहिए होती है। मैंने खुद देखा है कि पीछे I've got my visa, I traveled here in Latvia. So बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आए। सो एग्जैक्टली दिस इज़ टॉक अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है। सो आपको उन पॉइंट्स को मिस नहीं करना चाहिए जो कि क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है। उसके लिए गाइडेंस चाहिए होती है। सो इसके लिए मैंने बताया था कि आई विल स्टार्ट माई क्लासेस सोन। इफ़ यू वांट माई क्लासेस यू कैन राइट डाउन इन कमेंट। तो जैसे बैंक स्टेटमेंट होगी, वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो गए या कुछ भी है, जैसा भी है, आप कहीं अगर आपने खुद अप्लाई किया है, आप एक्सेप्टेंस लेटर के बाद AIC के बाद वो फंस गए हैं, आपका एग्रीमेंट्स वगैरह में कुछ सीन आ रहा है, ठीक है, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है। आई एम अवेलेबल। आपका कुछ भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसका जवाब दूंगा। माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक्स आर डाउन अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो पिछले कुछ अभी 2021 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिजेक्शन आ रही है। वो क्यों आ रही है? अगर कोई भी रिजेक्शन आ रही है तो मैं उस लड़के वो मेरे पास सेंड करते हैं कि भाई ये देखो वाई आई गॉट रिजेक्टेड। तो मैंने जो मेन चीज़ वहाँ पे नोट की थी वो है इनकी किसी की इंग्लिश बेटर नहीं है, ये किसी की सबसे ज़्यादा जो आ रही है वीज़ा रिजेक्शन वो आ रही है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है इन 2021। ठीक है। 15 लाख भी पड़ी हुई है, स्टिल गॉट रिजेक्टेड। 18 लाख है, स्टिल गॉट रिजेक्टेड। इवन मेरा एक दोस्त था, उसकी 25 लाख थी बट स्टिल गॉट रिजेक्टेड। ऐसा क्या हो रहा है कि वो इस बैंक स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं? ठीक है। उसमें मेन चीज़ क्या आ जाती है? 12 लाख हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं, हमने वहाँ पे शिफ्ट करवा लिया 12 लाख, हमने बैंक स्टेटमेंट वो निकलवा ली। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली, हमारे लास्ट बैलेंस आ गया जी 12 लाख। ठीक है। उसके बाद का क्या प्रोसेस है? हम क्या करते हैं जनाब कि वो 12 लाख हम निकलवा लेते हैं सारा का सारा। सो अभी हमारा वीज़ा इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और आपने 12 लाख निकलवा लिया है। सो ये तो हुआ बैड पॉइंट हो गया आपका। ठीक है। उनके पास एक्सेस है भाई, वो चेक कर सकते हैं आपकी बैंक में कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं, वो आपका ये भी चेक कर सकते हैं कि इसका अकाउंट है कि नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। सो क्या सीन है, हम क्या करते हैं, अब वो बैंक स्टेटमेंट से हमने, अगर आपके 12 लाख पड़ा हुआ है तो आप 1 लाख निकलवा लो, 2 लाख निकलवा लो, बस। ठीक है। उससे ज़्यादा आप ना निकलवाओ, ये बैड बैड पॉइंट है। ठीक है। तो क्या है यार, वो उनके रिजेक्शन क्यों हुई? जो मेरे साथ थे उनकी रिजेक्शन इस वजह से हुई कि उन्होंने क्या किया कि अपने बैंक स्टेटमेंट में से वो पैसे निकलवा लिए। और एक ये भी पॉइंट आता है कि कहते हैं कि 20 दिन पुरानी होनी चाहिए जी, 30 दिन पुरानी हुई है सब लग जाएगी। कौन कहता है यार? कुछ भी नहीं होता है। अब देखो, मेरी बैंक स्टेटमेंट थी 1 साल पुरानी, मेरी बैंक स्टेटमेंट थी 12 लाख, स्टिल आई गॉट वीज़ा। ठीक है। वो क्या सीन था कि वो 12 लाख की बैंक स्टेटमेंट मैंने करवाई हुई थी सर्कल। ठीक है। वो कैसे सर्कल होती है? वो अगर आपका स्पॉन्सर आपके फादर हैं तो वो ये शो कर रहे हैं कि आपके, मेरा बैंक की डिटेल्स ये शो कर रही थी कि मुझे जितने पैसे मिले हैं वो मेरे फादर के अकाउंट से मिले हैं, बट आई स्टिल यूज़ दैट मनी। ठीक है। वो मैंने पैसे इस्तेमाल भी किए, कहीं कहीं जगह पे मुझे चाहिए थे, मैंने इस्तेमाल किए। ठीक है। बट फिर मेरे फादर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे, लेकिन मेरी मेरी बैंक स्टेटमेंट बनती जा रही थी। ठीक है। सो
वो होती है एक वैलिड बैंक स्टेटमेंट। जो अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना कि यार इसकी बैंक स्टेटमेंट में से पैसे निकलवा लेने, बैड पॉइंट। बैंक स्टेटमेंट में से वो क्या कहते हैं डायरेक्ट दिलवा लेने। जो मैंने पिछली वीडियो में अपना एक एग्जांपल दी थी, क्या एग्जांपल थी कि मेरे दोस्त ने 25 लाख डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या एलिगेशन डाला कि यार जनाब आपके पास इतने ज़्यादा पैसे, पहले आपके अकाउंट में 250 यूरो था, फिर आपके अकाउंट में 300 यूरोस था, फिर अचानक आपके पास 12,000 यूरोस कहाँ से आ गए, ठीक है। वो ये भी पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो बैंक स्टेटमेंट इज़ वेरी क्रिटिकल इशू, प्लीज़ टेक इट सीरियस, ठीक है। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ टेक योर बैंक स्टेटमेंट वेरी सीरियस, ठीक है। आप क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, किसी को ये कोई भी नहीं चाहता कि अपने पैसे ज़ाया करे किसी भी चीज़ में। सो मैं ये बताऊंगा कि यार बैंक स्टेटमेंट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दो। इसको बस वैसे ही ना जाने दो कि किसी को कह दिया कि यार मेरी बैंक स्टेटमेंट बना दो, 50,000 ले लेना, 60,000 ले लेना, बहुत ज़्यादा बना के देते हैं। सो वो भी आपका एक बैड पॉइंट है, ठीक है। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बना लो। आपका फ्यूचर का सवाल है यार, अगर आप कितने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं यार, तकरीबन मेरे जो अभी लग चुके हैं पैसे टोटल विद फ़्लाइट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, मेरे तो 7,000 यूरो लग गया भाई साहब। उज़्बेकिस्तान का जो खर्चा है वो एक अलहदा से बंदे को, क्योंकि लाटविया की एम्बेसी वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उज़्बेकिस्तान का एक अलहदा इशू है। वो उसके भी पैसे अगर अंदर डालें ड्यू टू कोविड, टिकट्स प्राइसेस जो भी है वो तो आसमानों को छू रही हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अभी, ठीक है। नहीं तो पहले 3-4 हज़ार यूरो में ईच एंड एवरीथिंग ठप, सब कुछ टक 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 एवरीथिंग सॉल्व। उसके बाद क्या आ जाती है बैंक स्टेटमेंट के बाद जो भी, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट के मुतलिक गाइडेंस चाहिए, आई एम अवेलेबल, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखें, आपको हर जगह पे जो जिस चीज़ की भी गाइडेंस चाहिए, मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल आर लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद का क्या सीन आ जाता है, उसके बाद आ जाती है जी इंग्लिश। इंग्लिश की वजह से उनका डाउन आ रहा है। एक था लड़का मेरे साथ, उसका इशू आया कि इंग्लिश में उस इंग्लिश उनके लगाई कि लो लेवल ऑफ इंग्लिश। सो वो लो लेवल ऑफ इंग्लिश क्यों थी, उन्होंने क्या किया कि इंटरव्यू के दौरान उसने पता नहीं कैसी इंग्लिश बोली या कुछ भी बोला। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर इफ़ यू वांट टू करेक्ट योर इंग्लिश, आप अगर आपका अपना दोस्त है उसके साथ मिलके आप इंग्लिश में बात करो, ठीक है। आप एक दूसरे का इंटरव्यू लो, आपका इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने भी ट्राई किया था, इंग्लिश अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है बंदे का। सो उन्होंने क्या, उसकी एलिगेशन लगाई मेरे दोस्त की कि उसने क्या किया कि उसकी इंग्लिश तो कम थी, लो लेवल था। उस उन्होंने क्या किया, उसकी जो मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की डिग्री थी, उन्होंने चेक कर लिया कि यार इसकी इंग्लिश में कितने नंबर है। उन्होंने इसके नंबर चेक कर लिए, जनाब इसके तो इंग्लिश में नंबर भी कम है, सो ही इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गेट एडमिशन इन इंग्लिश कोर्स, ठीक है। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट होता है, आप ये भी चीज़ें देखा करो, ठीक है। तो इंग्लिश में हर एक बंदे की अपनी अपनी वीज़ा फ़ाइल होती है, ठीक है। ये दो बंदे हैं, ठीक है, इसकी परसेंटेज 50% है, इसकी 80% है, इन दोनों को अलग अलग सवाल पूछेगा, ठीक है। हर एक की अपनी वीज़ा फ़ाइल के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। सो ये भी एक अपने ज़हन में रखिएगा कि जो सा ना क्वेश्चंस एम्बेसीज में क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, कि कैसे उनको टैकल करना है, क्या चीज़ें हैं, ये टिप्स जो भी हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने एम्बेसी के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आई एम अवेलेबल हेयर विद यू गाइस, ठीक है। आप जिस तरह की आपको गाइडेंस चाहिए, आई एम अवेलेबल हेयर। सो अभी इनके पास स्टूडेंट्स के बाद आ जाती है बात जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप में, ठीक है। जॉब के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ठीक है। कौन सी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हो, आई एम अवेलेबल हेयर, आई विल प्रोवाइड यू गाइडेंस इफ़ यू वांट टू अप्लाई, ठीक है, थ्रू मी, आई एम स्टिल अवेलेबल हेयर, ठीक है। आपको हर तरह की गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाइक में आपके भाई में इतना टैलेंट है कि आपके लिए अप्लाई कर सकता है, आपके लिए जोन सा ना टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने ये भी बोला है कि क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ,
इफ़ यू वांट क्लासेस यू कैन आस्क मी, ठीक है। आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी जिसमें आप फेस टू फेस मेरे से बात कर सकेंगे एंड आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये थे कुछ टिप्स वगैरह, ठीक है। कि अगर ये होता है यार कि अगर आप ऑन अप्लाई करते हो ना, सेल्फ अप्लाई करते हो, तो कोई किसी ना किसी चीज़ में बंदा जो सा ना वो फंस जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम होता है, फंस जाता है। और इन इंडिया, पाकिस्तान एंड इन बांग्लादेश ऑल पीपल वांटेड दैट कि हमें कोई ना कोई चीज़ में गाइडेंस प्रोवाइड करे। जैसे कंसल्टेंसी होती है, ठीक है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर का सवाल होता है। अगर जो खुद अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके लिए भी कि अगर आप गाइडेंस चाहिए, आपको किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं या किसी भी चीज़ में आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, आई एम स्टिल अवेलेबल विद यू गाइस, ठीक है। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हों सो आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। सो उम्मीद है मैंने आपको अच्छी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर इट लाइक एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स वांट टू अप्लाई इन यूरोप, और जिन्होंने अभी इस प्रोसेस से गुजरना है या जो प्रोसेस में भी अप्लाई करने वाले हैं या जिन्होंने यूरोप में एंट्री मार ली है, उनके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।